अभिचारा बपातने मायाभीष निरोधेश गदरानैरभोजने। हाथियों से उड़ाया, आग में जलाया, समुद्र में गिराया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। क्यों? भगवान के सहारे जो अपना जीवन कर देता है उसकी जिंदगी की डोर भगवान खुद ही संभालते हैं। बड़ा ही पावन चरित्र आप सभी लोगों ने सुना। जो जहां पर है वहीं से बड़ा प्यारा एक भगवान का भजन हमारे साथ गुनगुनाएं और उसके बाद तुरंत हम आपको भगवान की मंगलमयी कथा से जोड़ते हैं। ये समय जो एक दिन हमारा चला जाता है ना, वो दोबारा वापस नहीं आता। अरे भजलो भजलो रे, भजलो भजलो रे हरि को प्यारो नाम। हाँ भजलो भजलो रे हरि को प्यारो नाम। भरोसो नैया जीवन को, भजले भजले रे हरि को प्यारो नाम। भरोसो नैया जीवन को। भजले भजले रे हरि को प्यारो नाम। ये जिंदगी जो है इसका सदुपयोग करें हम सब। भजलो भजलो रे हरि को प्यारो नाम। भरोसो नैया भरोसो नैया खबर ना आई। हाँ काम क्रोध भैया, काम क्रोध मद लोभ में भूले तनक खबर ना आई। और 84 में दर दर भटके फिर भी सुध बिसराई। हाँ 84 में भूले तनक खबर ना आई। 84 में दर दर भटके पल की सुध बिसराई। अपने पराए में भूले आठों नाम। अपने पराए में भूले आठों नाम। भरोसे नैया जीवन को। अपने पराए में भूले आठों नाम। भरोसे नैया भजलो भजलो ये हरि को प्यारो नाम। भरोसे नैया
पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई, पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई। एक एक रुपया इकट्ठा किया हमने, लेकिन अंत जब समय आया तो जाने वाला कुछ भी मिला नहीं। पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई, पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई। बिना बुलाए ले गए देखो यमराजा के सिपाही, हाँ बिना बुलाए यमराजा के सिपाही। जिस दिन बारह कटेगा पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई, पाई पाई जोड़ी फिर भी हाथ लगी ना पाई। बिना बुलाए ले गए सबको यमराजा के सिपाही, सारे जतन निष्काम भरोसो नैया जीवन। कृष्ण जन्म की रात, राम जन्म कहिए भैया, बड़े प्रेम से जप लो प्यारे जन्म जन्म को साथ, बड़े सीता राम जपो या राधे श्याम। ये दोनों एक ही है, हाँ सीता राम जपोया राधे श्याम, भरोसो नैया जीवन को। सीता राम जपोया राधे भजलो भजलो रे, भजलो भजलो ये हरि को प्यारो नाम, भरोसो नैया जीवन। भजलो भजलो ये हरि को प्यारो नाम, भजलो भजलो ये हरि को प्यारो नाम। भजलो भजलो रे हरि को प्यारो नाम, भरोसो नैया जीवन को। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो जितना समय हो सके भगवान के चरणों में लग जाए, वही समय हमारा सार्थक है। आगे बैठे परीक्षित जी, सम्मुख विद्यमान संतजन, बड़ा ही पावन चरित्र भगवान का चल रहा है। महात्मा जी ने पूछा परीक्षित जी ने, गुरु जी आपने कहा अहम भक्त पराधीनः, क्या भगवान आज भी भक्त के वश में है? बोले हाँ, भगवान भक्त के वश में है, बस भाव आपका पवित्र होना चाहिए। जैसे यही प्रहलाद का जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे,
प्रहलाद का पुत्र हुआ प्ररोचन। प्ररोचन बहरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं, मुख्यमंत्री किसी का नाम नहीं, ये एक पद है, पदवी, पद। और जिसे जनता, और जनता है जनार्दन, जनता जनार्दन। अगर व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास मंच में बैठा विष्णु का रूप है, तो जनता भी जनार्दन, आप भी भगवान का रूप हैं। जिसे चाहो राजा बनाओ, जिसे चाहो रंक बनाओ। कथावाचक को भी कथावाचक बनाने वाले आप लोग हैं। तो निवेदन किया, ऐसे ही इंद्र भी किसी का नाम नहीं, वोट देकर सपोर्ट करने पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न करने पर इंद्र का पद मिलता है। इंद्रासन जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को प्राप्त होता। प्रहलाद का पौत्र, घर की भाषा में, हरदोई की भाषा कहते पोता, नाती पोता, लेकिन शुद्ध शब्द पौत्र है। जो पोता घर के यहाँ जिला में चल जाता है कि ये हमारा पोता है, ये नाती है। ये हर जगह नहीं, कहीं कहीं लोग नाराज हो जाते कई देर। तो भैया प्रहलाद के पौत्र ने मन में संकल्प लिया कि मैं जीवन भर यज्ञ करूंगा, लेकिन उसके मन में यह स्वार्थ नहीं है कि मैं इंद्र का इंद्रासन छीन लूंगा अपने मन से। अच्छा, यज्ञ का पावर क्या है? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। वह यज्ञ करता को कभी किंचित नहीं होता, और यज्ञ करता रण में पराजित नहीं होता। पाता है स्वतन धन और ईमान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। किया किसने? पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने, पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने। होता है कन्यादान भी इसी के सामने, जाता है स्वर्ग लोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो देखो, घर के यहाँ कथा शुरू हुई तो पाठ सुबह रोज होता और पूजा रोज होती। हमने कहा सत्येंद्र सिंह जी से, हम यहाँ आए तो थे नहीं, पहली बार आए, केवल हमारी इनसे बात ही हुई। फोन से बात करने में माधुरी परख लेते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हंसमुख भी हैं, ऐसी बात नहीं। जो जैसा होता, कभी कभी बच्चों में बच्चे बन जाते हैं। हम लोगों में समय लगता है, तो बड़े पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा है। तो हमने का व्यवस्था करना, आप पर रोज हवन करवाएंगे, यज्ञ रोज होगा तुम्हारा। रोज हम कहीं नहीं करवाते, आखिरी दिन होता है, पूजा उपाठ रोज होता है, लेकिन इनको हमने कहा रोज सुबह जल्दी जो है तैयार हो जाओ और रोज यज्ञ होगा। तो घर का सुबह यज्ञ भी रोज होता है, और विश्राम दिवस पर बड़ा यज्ञ होगा। दैनिक यज्ञ का मतलब ये होता है, हवन में आप लोग करते हैं गणेशाय नमः स्वाहा। ये स्वाहा क्या है? स्वाहा क्यों किया जाता? स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। अब अग्नि देवता कौन है? देवताओं के पोस्टमैन। जैसे आप हमारे नाम से चिट्ठी डालो, संजय मिश्रा हमारा पता डालो, घरे ले जाएगा पोस्टमैन। ऐसे ही आपने डाला गणेशाय नमः स्वाहा, तो अग्नि देवता ने वो सामग्री अपनी पत्नी स्वाहा सहित गणेश जी के पास पहुंचे। प्रभु, आपके भक्त ने आपके नाम से ये ले आशीर्वाद दो। तो वो तुरंत उसकी खुशबू लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जिस देवता का नाम लेके स्वाहा किया जाता, ये अग्नि देव उसके पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसी का प्रसाद आपको चढ़ाना हो, किसी भी देवता का, अब आप वहां न पहुंच पाओ मंदिर में, और मंदिर में आप प्रसाद जो चढ़ाने जाएंगे, वो तो भगवान के मुंह में घुसेंगे, कहेंगे ले पेड़ा खाएंगे। वो उनको कहां मिलेगा? वो तो मूर्ति खंडित हो जाएगी और ज्यादा। तो उनका ले आइए प्रसाद, और उनके नाम से घर में छोटे से पवित्र जगह पर आग थोड़ी, और उस आग पर उनका नाम लेके 5 बार डाल दीजिए और जल से आचमन कर दीजिए, बस हो गया प्रसाद। दुनिया में किसी देवता का, अग्नि देवता का काम है, ये आपका प्रसाद वहां तक पहुंचाएंगे।
ये जो आग में आप छोड़ते हैं ये विधिवत मिलता है। अब तो जितने भी बढ़िया वाले मंदिर हैं इन मंदिरों को कवर कर दिया गया है, उनमें ताला लगा है और नहीं तो मूर्ति शीशा लगा है, और नहीं तो आजकल के भक्त तो इतने जिद्दी हैं, हम तुम तो इतना नहीं, लेकिन यहाँ पार्टी अगर कहीं पाई जाए खोले में भगवान तो उनके मुंह में पूरा पेड़ा ले खाओ, और उनको खिलाया भी, उनके मुंह में गुस्सा है, और उसके बाद जल भी चढ़ा दिया, ले अब वह बेचारे लार बहाए हैं देवी देवता। तो ये इस तरीके से नहीं प्रसाद चढ़ाया जाता। एक जगह मंदिर में दर्शन करने गए, पता नहीं कोई बड़ा अखड़ी भक्त आ गया होगा भोले बाबा का, वो भोले बाबा का अखड़ी भक्त नादिया की खपड़ी के ऊपर धूप बत्ती लगाया है। हम कहे चौभाई जिद्दी भक्त है कोई, बताइए नादिया भगवान की खपड़ी पर धूप बत्ती सुन गई, हमने थोड़ी देर बाद इनकी धूप बत्ती सुनो कि इनकी खपड़ी सुन गई, हद हो गई। तो मुझको हटाया, हम कहे जब कोई अखड़ी भक्त है भोले बाबा के भक्त लगवा गई सही। हमने कहा देखो तो ये तरीका नहीं है, अपने घर में रोज धूप बत्ती लगाओ, पूजा पाठ करो, और भगवान के मुंह में प्रसाद घुसने से प्रसाद नहीं मिलेगा उनको, वो तो भाव के भूखे हैं, उनके सामने दर्शन कराई दिया कि लो प्रभु। भगवान कहते हमारा हो गया, हमारे बच्चा पाई ले, उसको जितने लोगों में बांट दो उतना ही बढ़िया प्रसाद है। देखो घर के यहाँ रोज कितने फल आते हैं, दोनों हाथों से हम लोग बंटवाते हैं, अब यहाँ की चढ़ी हुई चीज ना हम पाएंगे ना हमारे एक बच्चा, क्योंकि अगर अब ले भी नहीं जाते कभी एक पैसे का, क्योंकि वो परिवार अगर वहां है तो ये हमारा परिवार है, सब बैठा है, तो प्रसाद जितने लोगों में ज्यादा बटे उतना ही प्रसाद का महत्व होता बढ़िया। तो ये जो है भोग लगाने का तरीका हमने आपको बताया, उनका नाम लेके कहीं भी आप आग पे 5 बार छोड़िए, अग्नि देवता पहुंचाए आएंगे। तो बलि ने कहा मैं तो यज्ञ करूंगा, इसने यज्ञ करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया, 1 यज्ञ 2 यज्ञ 4 यज्ञ निर्विघ्न यज्ञ होने लगे। अब जब निर्विघ्न इसके यज्ञ होने लगे 99 यज्ञ हो गए। अब देवताओं में हड़कंप मच गया। देवताओं में हड़कंप इसलिए मच गया कि देवताओं को मन में लगा एक दैत्य, भाइयों जब राज्यपाट की बागडोर किसी गलत आदमी के हाथ पहुंच जाती है तब देश का विकास रुक जाता है, और अगर राजा अच्छा है, धर्मवान है, चरित्रवान है, तो फिर देश का उत्थान होता रहता है। इसलिए राज्य का भार जो है लालच में आकर, लोभ में आकर नहीं करना चाहिए, अपने मन से सोच करके धर्मवान है या नहीं। जिस देश का राजा धार्मिक होगा उस देश की उन्नति होती रहेगी, ये सदैव याद रखना। इसलिए किसी लालच में आकर, धन इत्यादि के लालच में कहीं भी राज्य का धोखे में दुरुपयोग न हो जाए। अब हो जाता है, कभी कभी आदमी बहक जाता है, तो हुआ क्या, देवताओं में रोना धोना चालू हो गया। 99 यज्ञ हो गए इसके, 100 यज्ञ होते ही इंद्रासन चला जाएगा, और जब इंद्रासन चला जाएगा हम देवता सब मारे जाएंगे। क्या किया जाए, तो देवताओं ने प्लान बनाया। देवताओं की मां का नाम है अदिति, दैत्यों की मां का नाम है दिति, बाप दोनों के एक ही हैं, कश्यप ऋषि। तो अदिति मां बहुत परेशान है, कश्यप ऋषि तपस्या करके आए, देखा अदिति आंसू बहा रही है। देवी क्या हुआ, आज तो बहुत परेशान नजर आ रही हो। महाराज अगर ये इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो हमारे जितने देवता स्वर्ग में है ना, ये सब भगा दिए जाएंगे, और वो इंद्रासन पर एक निशाचर जाके बैठ जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। महाराज आप कोई उपाय बताइए जिससे इंद्रासन बच जाए। देवी अब उसमें बाधा तो हम लोग डाल नहीं सकते यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ वो किसी लालच में तो कर नहीं रहा। अब यज्ञ में, भागवत में, कथा में, धर्म के कार्य में बाधा डालने वाला ही निशाचर होता है। घर की कथा चल रही है, इस कथा में कोई अगर विघ्न डालना चाहे तो समझ लीजिए कि वो दैत्य है। कपड़ों से कोई देवता नहीं होता। तो प्यारे बंधुओं,
जब निवेदन किया, मैं तुम्हें एक व्रत बताऊं, क्या अपने बच्चों के लिए तुम एक व्रत कर सकती हो? तो अदिति मैया ने कहा, प्रभु हम बहनों के माताओं के जितने भी व्रत आज तक हैं, या वो अपने पति के लिए हैं या पुत्र के लिए, इनका अपने लिए कोई व्रत नहीं है भैया। माताओं के हमारी जितने भी व्रत हैं वो या तो अपने परिवार के कुशल क्षेम के लिए हैं, या पति की लंबी उम्र के लिए हैं, या अपने बच्चों के लिए हैं। जितने भी माताओं ने व्रत आज तक रखे हैं इनका पर्सनल, हाँ कोई व्रत जब महीना 2 महीना हो जाता है और इनका कहीं हिसाब किताब बढ़िया नहीं बन रहा, तब जो कहती है कि गौरहारी या तो सुहागिले, यानी उसमें मिठाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है, तब ये अपना बना लेती। जब नहीं देखती कि कोई भी व्यवस्था बढ़िया व्रत नहीं बन रहा है मौके पर, तब ये अपना कोई इंतजाम बना लेती। कहती है अच्छा ऐसा करो और सुहागिले कर लो, ऐमा 200 ग्राम मिठाई एक जने के हिसाब पर आएगी। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है। कोई व्रत तो ऐसा होना चाहिए बेनिफिट वाला। हाँ, करवा चौथ तो ऐसे चला जाता, भूखे रहना पड़ता है, तो उसमें तो देसी घी का भी माल नहीं कुछ बन पा रहा है। तो सुहागिले हैं या गौरारी है, इसमें थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक बन जाती मिठाई मिठाई वाली। तो माताओं ने कहा हम करेंगे व्रत। बोले 15 दिन रहना पड़ेगा। हाँ रह लूंगी, अपने बच्चों के लिए केवल गोदूग्ध थोड़ा सा आहार और अपने बच्चों के हित के लिए तुम्हें ये व्रत करना है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी आत्मा कहती है तुम्हारे ये इंद्रासन जो है बच जाएगा। तो अपने बच्चों के हित के लिए मां ने वो व्रत किया। निराहार व्रत सच्चे मन से रहा। जब व्रत रहा, प्यारे बंधुओं, व्रत का विराम आया, पूरा व्रत हुआ, और जो व्रत का पारायण किया तो व्रत के बाद भी किया यज्ञ, हवन किया जाता। हवन की तो कहानी शुरुआत ऐसे नहीं आपको सुनाई। हमारे यहाँ तो भले ही 5 आहुति से भोग ही लगाया जाए, प्रतिदिन लगाया जाता है, नहीं ज्यादा समय तो 5 आहुति डाल दो। यज्ञ का जो धुआं है वो वातावरण को शुद्ध करता है। जो यहाँ वेद मंत्र बोले जाते हैं, पूरे क्षेत्र में जहां तक आवाज जाती वहां तक का माहौल वातावरण शुद्ध होता। अकेले सत्येंद्र सिंह जी ने ये कथा का मन में प्लान बनाया और चालू हो गई, लेकिन इसका बेनिफिट पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को, पूरे गांव को मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं। जहां तक आवाज जाती वहां तक निवेदन किया। जैसे ही यज्ञ कर रही थी, यज्ञ से एकदम बड़ी तेज आवाज आई, मां क्या चाहिए बताओ। तो माता ने पूछा कौन है आप? आवाज आई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, भगवान। आप हैं कहां? अरे भगवान ने कहा मैया तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो माता ने कहा हमें चाहिए हमारे बच्चों का इंद्रासन न चला जाए, इसलिए कुछ भी उपाय करो प्रभु। राजा बलि का यह यज्ञ जो होने जा रहा है ये यज्ञ नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा मां मैं यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकता। यज्ञ में विघ्न डालने का काम दैत्यों का होता है, देवताओं का नहीं, इसलिए मैं यज्ञ में विघ्न नहीं डालूंगा। अब तुम रोने लगी कि मैंने इतना व्रत किया, अब मेरे सारे उपाय निष्काम हो जाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने एक प्लान बनाया, मैं बाधा नहीं डालूंगा यज्ञ में, भले ही राजा के द्वारे भीख मांग लें। तो समय कौन सा है सुनिए, मध्य दिनम गतो नपः। हे राजा परीक्षित, दोपहर का समय, मध्य दिन, तिथि विजया नाम शाप्रोक्तः, यस्य जन्म विदुर्हरे। विजया द्वादशी तिथि। अब भगवान जिस रूप में आए, जरा वो रूप देखिए, एकदम सम्मुख कैसा रूप दिखाई पड़ा। तम बटुम, बटुमा ने ब्रह्मचारी, तम बटुम पावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया
कर्माण कारयामाशु पुरकृत्यं प्रजापतिम् तम बटु माने ब्रह्मचारी और 52 माने 52 अंगुल के बौना 52 अंगुल के। बोलिए बावन भगवान की। आहा तम बटुम 52 दृष्टवा भगवान है तो 52 अंगुल के मतलब छोटे से, लेकिन चेहरे पर सूर्य के समान तेज, अलौकिक छवि, इतनी सुंदरता। तो पिताजी टकटकी लगाए देख रहे हैं। मोदमाना महर्षया बड़े खुश हो गए पिताजी। कर्माण कारयामाशु प्रकृत्यम प्रजापतिम। पिताजी ने अपने पुत्र से कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं भगवान, और देखकर उनका मुंडन बाल। प्रकृत्यम प्रजापतिम कर्माण कारयामाशु प्रकृत्यम प्रजापतिम बाल। और एक और कर्म होता है यज्ञोपवीत, जनेऊ। जनेऊ पहनाया, देखने में तो छोटे लेकिन सुंदर बहुत ज्यादा है। और जब यज्ञोपवीत कराया तब पूछा बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? तो मालूम भगवान ने क्या उत्तर दिया? भीख मांगेंगे एक ही बार और राजा के यहां। पिताजी बड़ी तेज हंसे, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जिस कार्य में देवताओं का हित हो उस कार्य को करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण बालक हैं, हम भी, और जितने भी पंडित यहाँ बहुत शाम को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं ब्राह्मण। हमारे सत्येंद्र सिंह जी के बड़े स्नेही हैं, तो रात में तो सब पूरा गांव चला गया। उसके बाद में विप्रो ने इनको छोड़ा है, सबसे लास्ट हम गए। तो देखो भैया जितने भी पंडित है ना ये सब भिखारी नहीं। एक दाएं जिनका जनेऊ हुआ ये सब भीख मांग चुके। मांगी कि नहीं जनेऊ में याद आ गया? पूरा गांव डालने आता, कहते भैया आज उनके यहाँ लड़का की जनेऊ है, वहां भीखी पर रही जाओ डाल आओ। मांगी कि नहीं? अब देखो उस दिन हाथ का प्रयोग नहीं, मूंजी मेघला पूरा भगवान 52 बनते हो, ऐसे खाना पड़ता है। हमने हमारा भी हुआ, हमारा तो बचपन ही हुआ था, 8 वर्ष के थे तभी। अब उस दिन से हम आज भी पूरा विधिवत यज्ञोपवीत का पालन करते हैं। यज्ञोपवीत हुआ जनेऊ, और उसी दिन से भगवान ने कहा मैं भिक्षा मांगूंगा, और भिक्षा मांगने में भी देवताओं का हित ही होगा। इसीलिए भगवान ने भाई बाधा तो डाल नहीं सकते लेकिन भिक्षा तो मांग सकते हैं। आज भी वो नियम है, जब जनेऊ होता है तो जनेऊ में बाल मुड़वाए जाते हैं, बाल मुंडन। अब जो नौजवान नहीं भैया मुड़वाते हैं, अब आजकल जो जनेऊ होते इनमें मुंडन इसलिए नहीं होता क्योंकि आज जनेऊ है और परसों तिलक है, और फिर परसों बारात जानी है नरसों। तो लड़का जो मुंडन कराए क्या वहां लुक्का बन के पहुंचे? तो मजबूरी में बनवाते नहीं है। वैसे नियम तो यही है कि जनेऊ के समय मुंडन तो जरूर ही होता। बाल तो जनेऊ तिलक सब संग संग कर लेते थे, 3 बार भंडारा नहीं देना पड़ता जल्दी में। तो इसलिए भगवान 52 बने और कहा मैं जाऊंगा राजा बल के यहाँ भिक्षा मांगने। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन है जाने का तो चले जाओ। भगवान राजा बल के घर की ओर जब चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा, वाह देखो इनकी जा रहे हैं भीख मांगने और इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इतने बढ़िया कपड़े पहने, राजकुमार जैसा इनका चेहरा है, इनको तो भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छा भीख भी सबको कहां मिलती? कोई तुम्हारे यहाँ स्कॉर्पियो बराबर बढ़िया गांव में, अखबार दबंग वाला चश्मा VIP कपड़े का, हम तो भीख मांगने आए, उसे कोई भीख देगा? भीख मांगने वाले कोई गरीब थोड़े होते जो तो ड्रेस इनकी होती है। हमारे यहाँ पड़ोसी गांव ज्ञानपुरवा में रुकने आते हैं बाहर के, तो वो अपना डेरा डालते हैं, उनके पास बढ़िया मिनी बस है, बड़ी महंगी महंगी भैंस, बड़ा इंतजाम, कई लाख रुपए का इंतजाम। लेकिन वो जिस समय अपनी ड्यूटी पर सुबह निकलते हैं तो फटा है कपड़ा, फूटा कटोरा या उनकी ड्रेस है। अच्छा VIP बन के आएंगे, तुम्हें बताएंगे कि हमारी बस खड़ी है,
तो तुम उन्हें भीख दोगे? वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता देना। कुछ लोगों को तो तुमने देखा होगा, कोई भीख दुआरे मांगने आ जाए तो भिखारी देखते कैसे हट्टे कट्टे घूम रहे हो, उपदेश चालू। अरे संसार में सबसे बड़ा काम भीख मांगना है। देखिए दम हो वो एक दिन मांग के देखे। अरे भीख छोड़ो, केवल उधार मांग के देखो, तुम्हारा चेहरा सामने नहीं होगा। समझ रहे हो? जो भीख मांगने आया है उसको मना मत करो, क्योंकि वो तो मरा है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले बई मुए जिन मुख निकसती नाय। गांव में ऐसे बहुत लोग होंगे, कोई भीख मांगने आ गया, कहता ए चलो आगे बढ़ो, लेबरी लोग करो जाए। लेबरी तो आसान है, भीख मांगना बड़ा कठिन है। संसार का सबसे कठिन काम वो कर रहा। अब कुछ लोग देना नहीं चाहेंगे तो बहाना बढ़िया बहाना कहते ए भैया आगे बढ़ो, यहाँ कोई रहता नहीं है तो गोड़ा है। तो वो भिखारी का आत्मा कहा भगवान करे तुम्हारा जो गोड़ा ही हो जाए, यहाँ कोई रहे ना। अरे कितना तुम दे ज्यादा है 100 ग्राम, हद से ज्यादा 150 ग्राम, और उसके पीछे इतना झूठ। कहते आगे बढ़ो। हमारे गांव का एक व्यक्ति, नाम तो नहीं बताएंगे, लाइव चल रहा है, वो जो कोई भिखारी गांव में आए उसको गाली वाली बक्के उसका सब छीनी भैंसों खिलाई दे और भगाई दे। तो उसका आज दशा ये हुआ कि हमारी आंखों के देखते ही 20 साल में पूरा विनाश हो गया, परिवार का समूल नष्ट हो गया सब, और जमीन भी बिक गई। हजारों की हाय पड़ती। तुम अगर देव ना, हम नहीं कहते कोई जबरदस्ती दो, अगर दो नहीं उसे तो उसको आप शब्द भी ना बोलो, ठीक है? उसे अगर हम तुमको दे नहीं सकते उसे उपदेशों का है दे भाई, उपदेश देने का भी तो अधिकार नहीं है। एक महात्मा जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठे जा रहे थे बढ़िया मस्त, और एसी का टिकट है संत का, एसी में 2 बैग रखी और एसी में बैठे। एक गृहस्थ चढ़ा हमारी तुम्हारी तरह, वो भी एसी का टिकट लेके बैठा। उसने देखा वाह, और जैसे स्वामी जी को देखा उसने उपदेश चालू कर दिया अपना ही। बताओ जो महात्मा है, एसी डिब्बे में बैठे, 2 बैग हमारे पास 2 बैग इनके पास, ये संतों का लक्षण है। अरे इनको एसी बैठने की क्या जरूरत, ये तो चाहे यहाँ लेटरिन के पास बैठ जाते। ले उपदेश चालू, महात्मा जी सुनते रहे अपने। भाई संतों का तो सुनना कर्तव्य ही, क्या करो, हम लोगों को भी तो सुनना पड़ता है। कभी कभी हर आदमी खुश ही थोड़ा ही होता, 100-2% तो नाराज ही होते हैं। ना ही कुछ कहेंगे तो यही कहेंगे अरे कथा आता कुछ ना, ये पंडित लोग धंधा बनाए। अच्छा हमें तो सुनना ही पड़ेगा। कहोगे भैया क्या सब एक ही जैसी थोड़े, सबकी एक ही जैसी बुद्धि हो जाए तो संसार स्वर्ग नहीं हो जाए। अगर बुद्धि सबकी सही हो जाए तो सबको सुनना पड़ता है। तो वो आदमी बराबर महात्मा जी को उपदेश करा चला जाए। बताओ 2 बैग हमारे पास 2 इनके पास, एसी टिकट हमारी एसी इनकी, इनको एसी क्या जरूरत है, ये कोई महात्माओं के लक्षण है? थोड़ी दूर चले, बोले अब आप कोई संत कुछ नहीं, सब बराबर हैं, संत रही नहीं गए। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने उनसे व्यवहार हल्का फुल्का बनाया, ट्रेन रुकी। महात्मा जी बोले भैया आओ थोड़ा बाहर पानी पिया में, वो भी उतर गया। बाबा जी ने क्या किया, पानी पिया, उसने भी पिया। बोले आओ बैठो, यहाँ स्टेशन पे बैठ गए। ट्रेन चलने के लिए हॉर्न जैसे दिया तो इसने कहा चलो बाबा जी ट्रेन चलने वाली है। अरे बाबा जी बोले ट्रेन चलने वाली, जाने दो, ट्रेन क्या एक जाएगी दूसरी फिर आ जाएगी। अरे बोले नहीं नहीं वो उसमें हमारा सामान रखा। बाबा जी बोले सामान तो हमारा भी रखा। अरे हमारी 2 बैग, बाबा जी बोले 2 हमारी बैग है, एसी की टिकट एसी तुम्हारी एसी हमारी भी है। और अरे बोले नहीं वो चली जा। अरे बाबा जी ने पकड़ा हाथ, चली जाएगी, चली जाना तो दूसरी ट्रेन फिर आई रहेगी। अरे बोले नहीं नहीं वो हमारा सामान चला जाएगा। बाबा बोले हमारा नहीं चला जाएगा। पकड़े उसे। अब वो बाबा जी से छुड़ावे हाथ, बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। या तो संत में गृहस्थ में बताइए अंतर, बताइए। तो बोला बाबा जी बस हम समझ गए कि असली संत में गृहस्थ में क्या अंतर। गृहस्थ मरते समय भी माया नहीं छोड़ सकता, उसको मरने के टाइम भी मन में गूंजता रहता कि एक बार नाती की शादी देख लेते, पोता की शादी देख लेते, भगवान तब हमें बोला। गृहस्थ का आखिरी श्वास तक माया मोह फंसा रहता है कि जो देख लें। और संत जो असली उसने 2 मिनट में सब छोड़ दिया और रंगे कपड़ा और राम राम करने में जंगल में पड़ा है। तो बोले एक संत एक पल में सब कुछ त्याग सकता और गृहस्थ मरते समय भी नहीं त्याग सकता। महाराज हमें माफ कर दो। तो हमारे कहने का मतलब जिसे हम कुछ दे नहीं सकते उसे व्यर्थ के उपदेश भी देने का अधिकार नहीं। कुछ समझ में ना आए चुप रहो, लेकिन ज्ञानों में बांटो। किसी को भीख दो तो उसको अब शब्दों में कहो, वो अपना करता अपना भरेगा खुद। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने देखा, बताइए
ये जाए रहे भगवान हमारे देवताओं के हित के लिए भिक्षुक बनकर, अब इतने सुंदर लग रहे, इन्हें भीख कहां मिलेगी? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा देखा नहीं, भीख मांगने जा रहे हैं। प्रभु तुमको कौन भीख देगा, इतने तो सुंदर लगते हो, तुम तो देखने में भी नहीं लगते हो कि भिक्षुक ब्राह्मण हो। चेहरे पर सूर्य के समान कांति, तेज है, चमक है। लाओ मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करता हूं। तो देवताओं ने भगवान को क्या क्या गिफ्ट किया, भागवत के एक श्लोक में देखिए आज। कमंडल वेद गर्वा कुशांस सप्तऋषियो ददुः अक्षमाला महाराजा सरस्वत्य व्यात्मनः। कमंडल वेद गर्वा, ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडल टोटी वाला, गड़ुआ जैसा होता, बड़े बड़े महात्माओं के पास देखा होगा आपने। कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने, कमंडल वेद गर्वा। कुशांस सप्तऋषियो ददुः, कुश का आसन सप्तऋषियों ने दिया। भगवान ने जिस हाथ में कमंडल पकड़ा उसी बगल में कुश का आसन दबा लिया। कमंडल वेद गर्वा कुशांस सप्तऋषियो ददुः अक्षमाला महाराजा, बड़ी बड़ी गुड़िया का माला कुबेर ने दिया। सरस्वती व्यात्मनः, और सरस्वती जी ने छाता दे दिया। ये गिफ्ट हो गया। जब पुरस्कार मिल गया, अब भगवान कमंडल पकड़े हैं, कुश का आसन है, छोटा सा छाता है और माला है। राजा बलि के दरवाजे की ओर भगवान चले हैं। अहम भिक्षामि देहि, अरे जरा सा दान हमें बलवान, आज तो भीख में दे दे। भिक्षुक बन के चले हैं, जरा सा दान हमें बलवान, आज तो भीख में दे दे। नाम तेरा ही सुन के चले आए हैं, नाम तेरा ही सुन के चले आए हैं। अहम भिक्षामि देहि, तू है दानी बड़ा, तू है दानी बड़ा, ये है सुनना पड़ा, ये है सुनना पड़ा। तेरे द्वारे पे हम तो चले आए हैं, तेरे द्वारे पे हम तो चले आए हैं, तेरे द्वारे पे हम तो चले आए हैं, तेरे द्वारे पे हम तो चले आए हैं। एक एहसान कर, भिक्षामि देहि। राजा बलि के दरवाजे की ओर भगवान जा रहे हैं। चलते चलते जहां यज्ञशाला है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। भगवान का जैसे वहां पदार्पण हुआ तो बैठे हुए विप्रों ने देखा, यजमानों ने देखा, तो भगवान का सौंदर्य देखकर सब रीझ गए।
यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम् रूपाणि रूपवयं वयं तस्म आसनमाहरत। भैया यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम् रूपाणि रूपवयं वयं तस्म आसनमाहरत। जितने भी लोग थे उन्होंने भगवान का रूप देखा, सब भगवान से बोले ए पंडित जी तुम हमारे आसन पर बैठो। दूसरा बोला नहीं नहीं हमारे आसन पे बैठो। ये हालत तुम्हारी मालूम कब होगी? जब तुम्हें लोग अपने आसन पे बैठने के लिए कहेंगे। भले ही तुम्हारे पास बहुत महंगे कपड़े न हो, भले ही जरूरी नहीं कि जेब में लाख 2 लाख रुपये हो, लेकिन सफाई जरूर हो। कहीं ट्रेन में, बस में, कहीं सफर में जाइए आप, साफ सुथरे कपड़े हो और नहीं बढ़िया तुम्हें वही बढ़िया वाला ब्रांडेड तेल, आलमंड ड्रॉप्स, क्यों कार्पिन नहीं मिला, डाबर आंवला, कोई जरूरी नहीं, कड़वा तेल तो मिला। हालांकि कोई बात नहीं, कड़वा भी महंगा हो गया लेकिन थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। अरे कम से कम साफ सुथरे कपड़े हैं, तेल वेल लगा है, बढ़िया मांग वांग खींचे हो तो बस में भीड़ भले ज्यादा हो, 2 सीट पे तीसरी सवारी बैठाई देंगे लोग। अरे आ भैया कोई बात नहीं आइए। आपकी स्वच्छता से पता चल जाएगा किसी अच्छे घर का आदमी है। महंगे कपड़े न हो, साफ सुथरे तो हो। अब आप चाहे जितने पैसे वाले हो, अब जैसे ही आप गए कपड़े साफ सुथरे नहीं है तो आदमी भले एक सीट पे कर बैठा है खाली हो, लेकिन तुम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे खेत ही सीधे चले आए हो, तो आदमी तुरंत बहाना करेगा ए भैया पीछे बढ़ो, पीछे पीछे बढ़ो, वो सवारी पानी पीने गई, पीछे बैठाया नहीं जाएगा। इसलिए स्वच्छता का, कपड़ों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महाराज जी कहते महात्माओं बैठाया, आओ यजमानः प्रवृत्तो दर्शनीयं मनोरमं रूपाणि रूपवयं वयं तस्म आसनमाहरत। भगवान ने कहा हम बैठने नहीं आए। फिर क्यों आए हो? हम तो भैया राजा साहब को मिलने आए हैं, जो भी मांगना होगा राजा से ही मांगेंगे। राजा साहब को सूचना मिली, क्या दरवाजे पर ऐसा कोई ब्राह्मण आया है जिसके सूर्य के समान तेज है, छोटा सा 52 भगवान। राजा बलि दौड़ के आया, भगवान को जैसे ही देखा इतने छोटे से चेहरे पर अलौकिक तेज है, सामने खड़े हैं। तो बलि ने हाथ जोड़े, अरे भाई पंडित जी स्वागतम, आइए राजा साहब आइए। राजा ने कहा जो भी मांगना हो मांगो। गलती कर गए राजा। जब तक किसी व्यक्ति के विषय में पूर्ण तरीके से कंफर्म न हो कि कौन है, उसे घर में भी एंट्री नहीं देनी चाहिए और अपना पूरा भेद बताना नहीं चाहिए। याद रख लो, ये बुजुर्ग लोग ना ये इतने होशियार होते थे, हमारे बड़े बूढ़े। ये मकान बनवाते, मकान के बाद में एक जगह बनवाते चौपार या गोड़ा, कितना खास नातेदार आता, ये घर ही उतने टाइम ले जाते जब भोजन कराने जाते तब। ये नहीं कि चाहे जो आया कि ये हमारे दोस्त है, ये फलाने ये ढिमाके घर में वहां बैठे जाए अंदर। बुढ़वा लोग सख्त रहे इस विषय में। दूर चौपार बनी, वहीं बैठो, वहीं जलवा काटो। घर का कोई मामला भेद नहीं जान पाता इनके घर आज क्या बना है क्या नहीं। ये जलवा थे। बुजुर्ग बहुत सावधानी से रहे जीवन भर, और ऐसे एंट्री भी नहीं देनी चाहिए हर व्यक्ति को घर में। लेकिन बलि ने केवल भगवान का सौंदर्य देखा, रीझ गया। भागवत जी में देखिए, यदि यदवतोपाससित प्रतीक्षमे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्तये गोकाञ्चनं गुणवदधाम भ्रष्टं तथा न पे बुतबा विप्रकन्याम् यदि यदि बतो वाचसित प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुकर्तये गो कांचनम
गुणमद धाम अष्टम तथा निपे बुतपादित प्रकन्या। जब तक मनुष्य के बारे में 100% ज्ञान न हो जाए, कौन है कहां से आया है, आप उसे घर में एंट्री न देना। हम एक बार ओरिजिनल हकीकत घटना उठाए बैठे हैं। हमको पता है, हम छोटे थे, कथा सीख रहे थे, पढ़ाई चल रही थी और हमारी माँ का देहांत हो गया। पिताजी बहुत ही निहायत सीधे व्यक्ति, तो एक कोई हमारे घर रिश्तेदार आया तो उसने पिताजी से कहा फूफा। पिताजी ने पता पूछा, हमारे सामने की बात, कहाँ रहते हो? तो हमारे मामा के साले का लड़का बताया पता। उन्होंने घर में एंट्री दी, भोजन कराया अपने आप बनाए के और बहुत बढ़िया सम्मान किया और कहा बेटा। तो उस लड़के ने कहा कि देखो फूफा, हम फौज की नौकरी देख रहे, सुबह 4 बजे हमें जगाए देना। आपको बता, मैं हमने गरीबी में 1-1 रुपया जोड़ी और मोबाइल खरीदा सादा वाला, बहुत पहले, सबसे पहले हमें ले आए थे। तो वो एक तो उसने हमें से पूछा, ए भैया ये कितने के लाए हो? तो हम सोची ये तो भाई नातेदार हैं। हमने उन्हें जितने का रहा वैसे दूने बताया, तब कोई तो रहे भी नहीं करे भौकाल की वजह से। हमारे कन्हैया का सिंहासन, भगवान घर में नजर पड़ेगी आपकी जिधर तो बिहारी जी ही चमकेंगे, मंदिर है पूरा घर। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था, कन्हैया का सिंहासन ले आए थे। वो चांदी की पेंट थी, उस पे चांदी के कुछ पार्ट लगे थे लेकिन पूरा नहीं था। बोले ये भाई सिंहासन का नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हमने भौकाल के मारे कहा हमका चांदी का है। उसने भाव तक लिया। रात में हम तो अपने लेट गए, सो गए, मोबाइल बंद करके रख दिया और पिताजी से बातें करता रहा और कहा कि फूफा सुबह 4 बजे जगाना, हम दौड़ लगाने जाएंगे। पिताजी ने उसको 4 बजे जगाया। पता नहीं रात में कितने टाइम उसने उठ के पूरे घर का मटेरियल बांधे कपड़े तिल रख लिया और सुबह पिताजी ने जगाया कि जा दौड़ लगाई, आओ दौड़। अब वो इतनी लंबी उन्हें दौड़ लगाई कि घर भर एक सब मामला साफ करके अंगूठे मोबाइल देखा गायब। देखा कन्हैया जी हमारे बोई पड़े, इनका सिंहासन गायब। सब मामला घर में उसने चट कर दिया। अब इतना परेशान हम लोग, भैया एक लोग की सहायता ली। गांव के एक व्यक्ति उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, ढूंढने के लिए गए। तो जहां उनका घर बताया, उनके पिताजी ने हमारे हाथ जोड़े, भैया भांजे आपके पैर छूते हैं लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम तो घर से भगा चुके। भाई कहाँ मिलेगा कि ससुराल जाओ। ससुराल पहुंचे, पेट्रोल खर्च करके ससुर मिले, रोने लगे, बोले भैया कहीं भी मिले हमें जरूर सूचना करना। हमें क्यों? बोला हमारी चक्की लगी, चक्की पर 100 ग्राम से लेके 20 किलो तक लोहे के बांट रहा, सब बेच गया टोटल, हमें जरूर पता बताना। हम कहीं चलो, हम कहीं आइडिया दो कहाँ मिलेगा। बोले बहन के पास। बहन जहाँ थी वहां पहुंचे, बहनी के ससुर गांव के बाहर ही मिल गए। उन्हें पर हमने पूछा, हम कहीं फलाने घर जाएंगे। बोले बताइए भैया आप। तो हमने पूरा मैटर बताया। कहा कहीं मिले हमें पहले फोन करिए। उनका क्यों? अरे बोले 8 दिन रहा। अब बोला हम तुम्हारी गाय चराने जा रहे, गाय चरा के उठे नहीं, गाय बेच गया। हमने कहा अपने मन का संतुष्टि दो, सीधे घर भाग आए। घर आए, अपने पिता से पूरी बात बताई और मंच से आप लोगों को बताई कि जब तक व्यक्ति के विषय में पक्का कन्फर्म न हो उसे घर के अंदर एंट्री न दे। हम तो हल्के में निपट गए, कहीं और भी कुछ मामला होता लेकिन बदनामी तो होती। तो इसलिए राजा बलि ने वही गलती करी। भगवान को एक बार पूछा नहीं आप कौन है, कहां से आए हैं। चेहरे पर तेज देखा, बड़ा सौंदर्य देखा, 52 भगवान को देखा तो बोला यद यद बटो वाचसित प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतान करते गोकांचनम गुणवदधाम भ्रष्टम तथान्य पे बुतबा विप्रकन्या। अरे पंडित जी कुछ तो मांगो। भगवान बोले तो बोला, राजा ने लालच दिया कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। मेरा ये तन, मेरा ये तन, मेरा सब धन प्रभु
मांगोगे सब हाजिर है। मेरा ये तन मेरा सब धन प्रभु चरणों में न्योछावर है। जो भी चाहिए हो बताइए। भगवान बोले ही नहीं। काफी देर के बाद भगवान ने कहा अच्छा सुनो, अगर हमें देना है तो छोटी सी चीज दे दो। बावन बोले चाहिए नहीं तेरा धन संपत्ति और रकम, राजन यदि देता है तो दे, हमें पृथ्वी केवल 3 कदम। भागवत जी में लिखा है क्या मांगा भगवान ने? तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे तद्वरदस भवत् एतावदेव सिद्धो अहम् वितम याव प्रयोजनम। महाराज तस्मात् त्रीणि पदान्येव, हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ठहाका लगाई हंसा, बड़ी तेज हंसा। भगवान ने कहा भाई राजा साहब क्यों हंस रहे हो? राजा बोला जितने तुम्हारा कद छोटा है उतनी तुम्हारी बुद्धि छोटी है। अरे हम राजा हैं, राजा के दरवाजे पर मांगने आए हो तो तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे तद्वरदस भवत् 3 पग भूमि। अरे 300 एकड़ मांगो पंडित जी, 300 बीघा मांगो कम से कम। शर्म नहीं आती तुम्हें इतना मांगते हुए? हमको देने में शर्म आती है, तुम्हें मांगने में पंडित जी शर्म नहीं आई? कैसे पंडित हम? लोग तो कहते हैं पंडित लालची होता है, लेकिन तुम कैसे पंडित हो बताइए। कभी कभी कुछ चीजों में हम पंडित लोग बेकार हैं, बदनाम है। एक लेके आया भंडारा के लड्डू हम कहीं खाते नहीं है, चले जाते हैं, इतना समय नहीं होता। इतनी थाली पंडित जी पावो वो प्रसाद, तो हमने ऐसे थोड़ा लिया, आपका जय भगवान पाई लिया। अरे बोला पावो वो कम से कम लड्डू तो खाओ पंडित। तो हमने कहा नहीं भैया हम मीठा नहीं खाते। तो बोला ब्राह्मणम मधुर प्रियम, हम पर बोला, मतलब हमने क्या समझे नहीं। अरे बोला हमने सुना है कि पंडित क्या है, चले पंडित को मीठा बहुत पसंद होता है। ब्राह्मण मधुर प्रेम, ब्राह्मण को मीठा पसंद होता। तो हमने उसे पूरा श्लोक सुनाया और समझाया। हमने कहा ब्राह्मण को मीठा खाना पसंद नहीं, ब्राह्मण को मीठा बोलना पसंद है। तुम पंडित को खाली सम्मान से बोल दे, जान लो तुम्हारा हो जाएगा। इसे कोई चीज नहीं चाहिए, वो मीठा खाना नहीं, मीठा बोलना पसंद है। ये सम्मान का भूखा है, तुम्हारे लड्डू का नहीं। हमने कहा देखो कहां से किया है? अरे हमारे यहाँ पंडित चले 16 जोड़ी लड्डू न खाए तो ले क्या? हमने कहा भैया नहीं हमारा नहीं। ये थोड़ा ही होता है, आप हंस के बोल दे केवल, समझ लो सारा सम्मान हो गया, सब भंडारा हो गया हमारा। सबसे बड़ा स्नेह है। अब हम आए हैं अपने जिस दरबार में, हमको ये पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ पहली बार आए, हमें लगता हम यहीं रहते हो। इतना हमारा पूरा घर, पूरा सम्मान, पूरा आया, रिश्ते नातेदार सब एक से एक बढ़ के, बहुत बढ़िया लगा। तो भगवान ने कहा राजा साहब हम छोटे से हैं, हमको ज्यादा क्या करेंगे? तो हमें तो केवल तस्मात् त्रीणि पदान्येव, हमें 3 पग भूमि चाहिए, इतनी हमें दे दीजिए। राजा ने कहा भाई पंडित जी 3 अच्छे नहीं होते, कोई भी चीज 3 थोड़ा बढ़ा लीजिए, हम देने वाले हैं, तुमसे कह रहे बढ़ा लीजिए। 3 पग ठीक नहीं, थोड़ा बढ़ा लीजिए। भगवान बोले जितना तुम बढ़ाओगे उतना तुम्हें भी दिक्कत होगी, समझ लीजिए। और अगर ज्यादा इच्छा है तो चलो भाई आधा कदम और सही, इससे ज्यादा नहीं। तो बलि ने कहा मेरी एक शर्त है पंडित जी,
भगवान ने कहा मेरी भी एक शर्त है राजा साहब। तुम्हारी क्या शर्त? बोले तुम्हारी क्या? बलि ने कहा हमारी शर्त यह है ब्राह्मण देवता कि ये 3.5 पग भूमि हमारे घर में ही नापनी पड़ेगी। भगवान बोले भाई ये क्यों? तो बलि ने कहा आप हमको इतने अच्छे लगते हो कि मैं सोचता हूं जब मेरे घर में आप नाप लेंगे ना तो मैं सुबह सोच उठूंगा, आपका दर्शन हो जाएगा, कहेंगे वाह कैसे पंडित जी थे कि बताइए बिना लालच के और हमारे दरवाजे मांगने आए, हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका सुबह सुबह ब्राह्मण आदमी का दर्शन हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा भाई, तो हमारे घर में नाप लीजिए, हमारी इतनी इच्छा है। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में नाप लेंगे। अब हमारी शर्त सुनो, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे हम नापेंगे नहीं, हमको संकल्प पहले करिए। बलि हंसा, बोला पंडित जी तुम बहुत होशियार होते हो। क्यों? अरे तुम्हें क्या पता है कि हम तुम्हें हाँ करके बाद में मुकर जाएंगे? कोई जरूरी, अरे 300 एकड़ होता तब हम ऐसे दे देते, कोई जरूरी रजिस्ट्रेशन का? भगवान ने कहा नो नो नो, बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे, संकल्प करना पड़ेगा। जब संकल्प की बात चली तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने देखा शुक्राचार्य बुद्धिमान है, वो पहचान गए अरे ये तो देवताओं का डॉन है, भगवान विष्णु है, ये हमारे चेला का बौना बन के ठगने गए हैं, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, जब तक मैं हूं मैं अपने शिष्य को छलने नहीं दूंगा। इन्होंने क्या किया? प्रकट हो गए, अब अपने शिष्य को पकड़ा, एक तरफ खींचा, इधर आओ इधर आओ, किनारे ले गए, कान में कहा पहचान पाए बौना कौन है, पहचान पाए हो? राजा बलि ने कहा हाँ पंडित हैं, भिखारी हैं, भीख मांगने आए हमारे द्वारे, ये होंगे अपने लिए कोई हो लेकिन हमारे लिए तो भिक्षुक ही। फिर कहा शुक्राचार्य ने अरे तुम जान ही नहीं पाई, ये बहुत नंबर 1 का छलिया है, इन्हें सैकड़ों निशाचर निपटा दिए, कहीं शुगर बन के आ जाता, कहीं नरसिंह बन के आ जाता, ये बड़ा मायावी है भैया, इसे भगाओ, 2 कौड़ी की चीज नहीं देनी, भगाओ 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 भगाओ। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव हमारे दरवाजे पर जो आया है वो भिक्षुक है, वैसे तो मैं गुरु की कोई बात आज तक काटी नहीं है, लेकिन महाराज इस विषय में मैं मजबूर हूं कि दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का मैं अपमान नहीं कर सकता, इसलिए गुरुजी मुझे माफ करिए। अगर ये हमारे दरवाजे से दुखी चले गए तो फिर हमारे जीवन का पुण्य खत्म हो जाएगा। कि ग्रह आए सत्कार न करही, ग्रह आए सत्कार न करही, ना सही पुण्य पाप। जवाब दिया ग्रह आए सत्कार न करही, ना सही पुण्य पाप सिर पर ही। जवाब दिया बोले ग्रह आए सत्कार न करही, और ना सही पुण्य पाप सिर पर ही। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अगर कोई सम्मान नहीं कर पा रहा है तो उसकी जिंदगी से आई जितना भी पुण्य है वो नष्ट हो जाता। ना सही पुण्य पाप सिर पर ही। इसलिए काम करो, इनको मेरे दरवाजे पर आए, ये भगवान हैं कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए ये भिक्षुक ही हैं।
हमारे लिए ये भिक्षुक ही हैं। शुक्राचार्य ने कहा तुम मानोगे नहीं, बोले गुरुजी मजबूर हूं। दरवाजे से मैं इनको विमुख भेज नहीं सकता, जाओ भाई। शुक्राचार्य ने कहा जाओ। अब इधर शुक्राचार्य ने मन में विचार किया, ऐसे में चेला कैसे ठग जाने दूं, ये मानने वाले हैं नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप बनाया और संकल्प के लिए तैयारी हो रही थी। भगवान कमंडल में जल लिए हैं और कहा राजा साहब संकल्प करिए, ले हाथ पे रोली रक्षक पुष्प रखा और जल गिराने के लिए जैसे कमंडल हिलाया, जल भरा है लेकिन निकला नहीं। हाँ, जल निकल क्यों नहीं रहा? लगाया ध्यान, भगवान ने कहा ओ शुक्राचार्य डटे। शुक्राचार्य छोटा सा रूप लेके कमंडल में डटे, आंख लगाए बाहर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा वैसे तो तुम्हें हम माफ कर देते, लेकिन हम माफ करेंगे नहीं, सजा थोड़ी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर सजा नहीं देंगे तो समाज को सीख क्या मिलेगी। किसी भी धर्म के कार्य में विघ्न डालने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो भगवान ने सजा दी। भैया लोगों, किसी गरीब बिटिया का विवाह हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं भागवत हो, कोई भी शुद्ध कर्म हो रहा हो और उन शुभ कर्मों में अगर आप सहायता नहीं कर सकते हो तो फिर बाधा भी नहीं डालो, समझ गए? और भैया किसी का विवाह हो, निर्धन कन्या का, या जैसे भागवत होनी है, कोई तुमसे कहे भैया क्या बताएं घर की भागवत कराने वाले हैं, जैसे उसने कहा तुम 1 रुपया भी मदद करो लेकिन एक काम जरूर करो, आपकी पुण्य हो जाएगी। उसकी पीठ ठोको, वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा काम, हम आपके साथ हैं, तन से मन से धन से जो जरूरत पड़े हमें बुलाना। समझ लीजिए कि काम तो हो ही जाएगा उसका, और आपने एक पुण्य कमा लिया, आपने उसका मनोबल बढ़ा दिया। और तुमसे किसी ने कहा कि भागवत घर की कराना चाहते हैं, प्लान बना है, और तुम तुरंत ही उसका मनोबल गिरा दिया। कौन भागवत सुनेगा इतनी ठंडन तुम्हारी, जो कोई भागवत है? अरे मेरा भागवत नहीं ले आओ, दुई तले झड़ाका 24 घंटा हो जाए, बात खत्म करो। ले तुमने उसका मनोबल गिरा दिया। अब जो करने वाला वो तो करेगा ही। अच्छा, आपको केवल हाँ करनी है, हाँ 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 भैया, हाँ भैया करो आप। यज्ञ हो, कन्या विवाह हो, सब हो जाएंगे, भागवत सब हो जाएगी, केवल हाँ करो आप। आप सोचो कि हाँ का प्रभाव अगर देखना हो तो जितने बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनके जमाने में पहले ये मकान पक्के सब नहीं थे, कच्चे थे, तब छप्पर बनते थे, छप्पर। और छप्पर चढ़ाने के लिए 10-20 लोग बुलाए जाते थे। उन 10-20 चढ़ाने, छप्पर ऊपर चढ़ाने के लिए 10-20 लोगों में 1-2 सौदा हो रहा है, वो केवल ताकत नहीं लगाते, गाते हाँ हाँ, ताकत नहीं, केवल हाँ, और 2-4 नीचे खींच लगे। अब जहां हाँ किया तो हाँ में इतना बल था कि हाँ ए गया। तो जब एक छप्पर निर्जीव हाँ करने में ऊपर चला जाता था, तो ऐसे शुभ कर्मों में तुम्हारा हाँ करने में कहां चला जाएगा हो, बताइए? तुम कतई मदद करो, लेकिन पीछे ठोको, कहो वाह भैया वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं, हाँ भैया करो, काम हो जाएगा। अब नहीं आप करेंगे, मदद करेंगे तब भी हो जाएगा, जिसका जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन तुमने बीच मनोबल अगर किसी का गिरा दिया, समझ लो पाप कमा लिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप कमा लिया। तो इसलिए हमारा आपका समस्त मनुष्यों का कर्तव्य है कि धार्मिक इत्यादि कार्यों में तन-मन से सहयोग करना। कितनी बढ़िया बात है। देखो घर के यहाँ अब ठंड तो मतलब भरे होने लगी, बढ़िया वाली ठंड हो, भाई इतनी ज्यादा नहीं लेकिन हाँ होने लगी। अब रात में देखो कितने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और आके घर के पंडाल को सुशोभित करते। तो ये आपका यहाँ पर आ जाना, उपस्थिति दे देना, नहीं आएंगे तब भी तो काम वैसे होगा, लेकिन आप आ जाते हैं तो आपकी हाजिरी भगवान के दरबार में लग गई और लिख गया ये समय तुमने कितनी देर सत्कर्म किया। शुक्राचार्य थे, ये कमंडल में डटे हैं बाधा डालने के लिए। भगवान ने लगाया ध्यान, अच्छा उन्हीं की चेला से कहा भैया तो हमारा कमंडल जो है ना काफी दिन से यूज नहीं किया, इसकी टोटी जो है ना इसमें कूड़ा अटक गया। तो कहा दूसरा ला मैं जल, बोले नहीं नहीं यही जल यूज करेंगे, बढ़िया ताजा जल है। ऐसा करो, वो कुछ घड़ी कुछ घास ना बड़ी पैनी होती है जिसकी पवित्री बनती, गुजरा उखाड़ी ला।